बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। कनाडा की फाइल कंवर साहब लगातार कह रहे हैं कि होल्ड करिए सितंबर की, पर कब लगेगी और कैसे लगेगी? आज इसी टॉपिक पर हमारे साथ मौजूद हैं अमरजीत सिंह कंवर। कंवर साहब, मैं चाहूंगा कि बताएं फाइल कब लगेगी। तो कनाडा बहुत सारे बच्चे परेशान वीजा रिफ्यूजल्स के कारण और कंफ्यूज्ड हैं कि वो फाइल्स अब कब लगानी चाहिए, क्योंकि मैंने ही पिछले कई वीडियोस में कह दिया है कि फाइल्स को होल्ड तो करो, लेकिन अब फाइल लगेगी कब? तो भाई देखिए, जो ट्रेंड्स हैं ये तो ना तो मेरे हाथ में है ना किसी और के हाथ में है कि ये इतनी डेट को चेंज हो जाएंगे। ट्रेंड तो अब एम्बेसी के ऊपर निर्भर है कि वो कब चेंज करना चाहेगी। बट अगर समय खराब चल रहा है तो समझदारी यही है कि हम अपना लास्ट लेग तक वेट करें। लास्ट लेग तक मतलब कि अगर आपकी मई की फाइल है, मई इनटेक में आप जा रहे हो, तो भाई आप शायद अपनी फाइल को होल्ड नहीं कर सकते। आपको कहीं ना कहीं फाइल लगानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप फाइल टाइम से नहीं लगाओगे तो आपका मई इनटेक मिस हो जाएगा। तो अगर मई इनटेक ही पकड़ना है तो फिर तो फाइल लगानी जरूरी होगी, अनिवार्य होगी, आपको लगानी ही पड़ेगी। देयर इज नो ऑप्शन उसको डिले किया जाए। लेकिन उसका बेहतर यही है कि जो परसों मेरा वीडियो था जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हुए हैं और एसओपी का खास ध्यान रखा जाए, तो आप अपना वीज़ा सक्सेसफुली शायद ले पाओगे, नहीं तो कम से कम अपनी फाइल को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लोगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो सितंबर इनटेक वाले बच्चे हैं वो होल्ड कर सकते हैं अभी फाइल्स को, उनके पास बहुत समय है अभी फाइल लगाने के लिए। आप लोग इवन जून जुलाई में जाके भी अपनी फाइल्स को सबमिट कर सकते हैं, और तब तक मेरी उम्मीद है कि एम्बेसी कहीं ना कहीं अपना मूड स्विंग करेगी, चेंज करेगी, क्योंकि पूरा साल एक ही मूड नहीं रहेगा, ये चेंज होता है। 2 महीने बाद, महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 3 महीने बाद, इट डिपेंड्स। लेकिन डेफिनेटली सितंबर से पहले पहले जरूर चेंज होगा, क्योंकि दिसंबर में इनको बहुत सारे वीजास लेने हैं। सेकेंडली, तब तक जो है इनके इलेक्शंस भी अनाउंस हो जाएंगे सितंबर तक, तो ये लोगों का जो आईआरसीसी के ऊपर प्रेशर है वो थोड़ा सरकार का कम हो जाएगा जब तक नई गवर्नमेंट नहीं आती। तो कहीं ना कहीं जो सितंबर इनटेक रहेगा वो रिलैक्सफुल रह सकता है। तो जो सितंबर इनटेक वाले स्टूडेंट्स हैं दे शुड होल्ड द फाइल्स। अभी फिलहाल तो होल्ड जरूर करो, और मई जून में जाके एक बार दोबारा थिंक कर लो कि क्या सिनारियो चल रहा है और उस समय फाइल्स लगाना कितना सही रहेगा। लेकिन अपने कोर्सेज को लेके और कॉलेजेस को लेके, यूनिवर्सिटीज को लेके किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को रिफ्यूजल बुरी कोर्स सिलेक्शन के कारण आ रहा है। तो बुरी कोर्स सिलेक्शन आपको महंगी पड़ सकती है। और सेकेंडली, इंग्लिश जो आपकी आईएलटीएस पीटी है, क्योंकि अब कोई एसडीएस नहीं है वीजा ऑफिसर के पास, तो वो ये पैमाना डिसाइड नहीं कर सकता कि आपका स्कोर कम है ज्यादा है, लेकिन उनके दिमाग में अभी भी एसडीएस फंसा हुआ है, जैसे हमारे बच्चों के अंदर फंसा हुआ है। तो इसलिए जरूरी है कि जब भी आप अपनी फाइल्स लगाएं, एसओपीज के अंदर ये डिटेल में मेंशन करें कि इंग्लिश की रिक्वायरमेंट जो भी आपके कोर्स के लिए सेट की गई है यूनिवर्सिटी या कॉलेज की तरफ से, उस रिक्वायरमेंट को आप पूरी तरह से फुलफिल करते हैं। आपकी पिछली जो स्टडीज है इंडिया में वो भी इंग्लिश मीडियम में हुई है, तो इसलिए मैं पूरा कंफर्टेबल हूं और कॉन्फिडेंट हूं कि मैं जो अपनी स्टडीज प्लान कर रहा हूं कनाडा में, इसको सक्सेसफुली मैं इंग्लिश में बहुत अच्छे से कर सकता हूं। मेरे पास किसी तरह का, मुझे कोई भी लैंग्वेज बैरियर कम्युनिकेशन में, राइटिंग में, रीडिंग में नहीं। इस चीज को पूरा डिफाइन कर दें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसी के कारण रिफ्यूजल आ रहे हैं। तो अगर आपने ये चीज पहले से एसओपी में मेंशन करी होगी तो वीजा ऑफिसर हैज टू थिंक ट्वाइस, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी ने ही रिक्वायरमेंट सेट की हुई है 55 या 57, तो आपका वो है, तो उसके बाद वो आपको कम बोले तो वो बेतुका सा लगता है। लेकिन ऐसा हो रहा है, वो बच्चों को रिफ्यूज कर रहे हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एसओपी के अंदर ये चीज अच्छे से मेंशन करके चले। सितंबर वाले बच्चे अपनी फाइल्स को होल्ड कर लें, मई वाले होल्ड नहीं कर सकते, सो वो अपनी फाइल्स को स्ट्रॉन्ग कर लें और स्ट्रॉन्ग करके अपनी फाइल्स को आगे प्रपोज कर दें या लॉन्च कर दें। आगे भी इस चैनल के जरिए जैसे जैसे ट्रेंड्स चलते रहेंगे, जैसे जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आईआरसीसी से चलती रहेगी, या बच्चों के साथ मैं लाइव सेशन करता हूँ एवरीडे, तो जो भी उसमें आइडियाज शेयर होते रहेंगे, फीडबैक्स आते रहेंगे, मेरी कोशिश होगी कि वीडियोस के जरिए वो फीडबैक्स, वो इन्फॉर्मेशन, वो न्यूज़, वो सब कुछ आपके तक पहुंचता रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और लेटेस्ट अपडेट्स के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। अमरजीत सिंह कंवर हमारे साथ थे। 9023890238 इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, आप पर्सनली विजिट कर सकते हैं, ऑनलाइन ब्रॉडवे की टीम से मिल सकते हैं। पूरी क्लैरिटी लेने के बाद फाइल लॉन्च करें और आप किसी भी कंट्री के लिए ब्रॉडवे से फाइल लॉन्च कर सकते हैं। शुक्रिया।